सो हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है पार्ट 42 नॉट जस्ट लव का। तो सीधे आते हैं स्टोरी पे। ओके, लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि दुआ और जोया ये दोनों आमने सामने खड़े थे, काफ़ी गुस्से में। दोनों की आंखें एक दूसरे के ऊपर थी और एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। बस 1 मीटर की दूरी रही होगी दोनों के बीच में, एंड ये दोनों बस एक दूसरे को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बस अभी एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ेंगे। इधर जो दुआ है वो अपने कदम आगे बढ़ाती है, अपने जो स्लीव्स तो उसको मोड़ते हुए आती आगे और कहती कि बहुत छुप लिया ना बेटा, मेरे पीठ पीछे तुमने जो जो किया है ना, आज सारा हिसाब लूँगी मैं। ये बोलते हुए जो दुआ है वो आगे आने लगती है। इधर जो जोया कहती कि आ जा ना, देखते हैं। हाँ, बहुत नाम सुना है ना तेरा, एंड तेरे वजह से मेरा पूरा बचपन बर्बाद हुआ है। एंड ये बोलते हुए जोया भी आगे आती है एंड ये दोनों एकदम से आगे आते हैं। दुआ जो एक कदम आगे लेती है और अपना जो पोजीशन है वो सेट करते हुए उसके पंच जो है वो आगे करती है जोया के, और एकदम से जब वो मारने जाती है जोया जो है उसके हाथ को पकड़ लेती है एंड उसे वो मारना शुरू करती है जोया। नो डाउट जोया भी अच्छी खासी थी, तो जोया भी उसे वो मारना स्टार्ट करती। उसका सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन दुआ के ऊपर निकल रहा था और जोया एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो उसे बस मारी जा रही थी बिना रुके, जैसे उसके ऊपर कोई खून सवार हो गया। इधर जो गुरु है वो वो जो सारी सिचुएशन को संभाल रहा था, उसकी बार बार नज़र जा रही थी कि दुआ मार खा रही है इतने बुरी तरीके से। एंड वो जो गन है वो ली हुई थी, वो दूसरे लोगों को जो मार रही थी वो एकदम से जोया की तरफ करती है गन। इधर दुआ जो है वो देख लेती और कहती कि नहीं गुरु रुक जाओ, ये हमारे इसके बीच का मामला है। एंड ये बोलते हुए जो दुआ है वो जोया का हाथ पकड़ती है एंड अब वो उसे टर्न करती है और वो अब मारती है। इन दोनों के बीच में जो फाइट था वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रहा था और काफ़ी इंटेंस फाइट चल रही थी। कभी दुआ मार रही थी, कभी जोया मार रही थी। हाँ, भले ही दोनों में खून का रिश्ता ना हो, लेकिन हाँ बहनें तो हैं, तो दोनों के अंदर पावर सेम थी। तो ये दोनों एक दूसरे को मारे जा रहे थे कुत्तों के जैसे, बट कहीं ना कहीं दुआ जो है वो लीड ले रही थी। और दुआ ने जोया का हाल ऐसा कर दिया था बिकॉज ऑफ ईशानी को बीच में लाया। हरी सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही थी एंड उन सारी चीज़ों को सोचते हुए वो जोया का जो हाल कर रही थी। एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि जो दुआ है वो मारते मारते जोया को ज़मीन पे गिरा देती है और एक उसके पास चेयर टाइप का आ जाता है और उसे ले करके खड़ी हो गई थी वो उसे मारने के लिए। और वो जस्ट मारने ही जा रही थी, जो सामने से हसीना मालिक है वो कहते कि रुक जाओ दुआ, एंड वो एकदम से जो गन है वो आगे कर देती है दुआ के। इधर जो सोया है वो ज़मीन पे बस गिरी हुई थी, वो बस दुआ की तरफ घूर रही थी। उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसे मारेगी या नहीं मारेगी, बस घूरे जा रही थी। दुआ जो है वो सामने हसीना की तरफ देखती है एंड वो कहती कि आज नहीं रुकूंगी मैं, गोली चलानी है ना चला लो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इसके पीछे जो भी होगा वो ख़त्म होगा, चाहे जो भी हो। एंड ये बोलते हुए जो दुआ है वो आगे एक कदम लेती है। इधर जो हसीना बीबी कहती कि मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर तुमने एक कदम भी और अब आगे बढ़ाई मैं ये गोली चला दूँगी दुआ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर जो गुरु कहता है कि दुआ रुक जा, दुआ रुक जा यार। दुआ जो कहती कि मैं नहीं रुकूँगी, अब बहुत हो गया। एंड ये बोलते हुए जो दुआ अपने कदम आगे बढ़ाती है और तुरंत गोली की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर की। इधर गुरु जो है वो एकदम से देखता है दुआ की तरफ, दुआ भी देखती है।
वो अपनी तरफ देख रही थी, वो जम चुकी थी बेसिकली। एंड इधर हसीना बीवी, लाइक सबकी नज़र जो थी वो दुआ की तरफ थी। बट दुआ जब अपने आप को चेक करती है कि उसे शायद गोली लगी है, बट वो वहीं रुक जाती है। वो चेक करती है अपने बॉडी को, उसे कहीं गोली नहीं लगी थी। हसीना बीवी भी अपने गन की तरफ देखती हैं कि ये गन चली कैसे, क्योंकि हसीना बीवी ने गन नहीं चलाई थी। एंड इधर से एंट्री होती है मेन गेट से, सामने से आती है ईशानी। नाइस ना। एंड ईशानी जैसे एंटर करती है, भाई साहब क्या लग रही थी ईशानी, एकदम माफिया क्वीन लग रही थी। क्वीन भाई, बंदी एक्ट्रेस है चाहे भाड़ में जाए वो, लेकिन इस पॉइंट पे जो ईशानी लग रही थी, भाई साहब पूरा सेटअप करके आई थी बंदी। एंड वो आती है जैसे ही, आगे उसके हाथ में गन थी, उसने शूट की थी हवा में गन, बिकॉज इनकी जो लड़ाई है वो रुक जाए। एंड इधर दुआ जो है वो टर्न करती है, इधर जो गुरु है वो भी टर्न करती है, ईशानी की तरफ देखते। ईशानी जो है वो पहले गुरु की तरफ देखती है, फिर वो दुआ की तरफ देखती है, और वो आगे आती है। सीधे वो दुआ की तरफ आ रही थी। दुआ के हाथ में जो वो चेयर था उससे वो नीचे गिराते और कहते कि ईशानी आप यहाँ क्या कर रहे हो। एंड ये बोलते हुए वो आगे आने लगती है, थोड़ा लड़खड़ाते हुए, बिकॉज चोट लगी थी। ईशानी जो है उसे संभालने के लिए आगे बढ़ती। इधर जो गुरु कहता है कि ओ तेरी भाभी जी, क्या एंट्री लियो, मज़े आ गए। एंड ये बोलते हुए जो गुरु है, लाइक बाकी जो उसकी गन है उसे वो साइड में फेंकती है। एंड जो होते हैं ना बॉडी गार्ड, उसको कहते हैं कि जा बेटा तू लोग निकल, अब हो गया बहुत, फाइट ख़त्म, शो ख़त्म, निकल अब। एंड सारे जो है वो टूटे फूटे हालत में थे, वो इधर उधर उठते हैं और भागते हैं। बट ईशानी अकेली नहीं आई थी। ईशानी जब दुआ के पास आ जाती है, दुआ जो है वो ईशानी से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे हो और यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें मना किया था ना मैंने, तुमको समझ में नहीं आता। ईशानी जो है उसको पहले देखती है काफ़ी प्यार से, एंड उसे लाइक हग कर लेती है पहले दुआ को। दुआ जो है वो शांत होती है, वो चुप हो जाती है। ईशानी जो है उसे काफ़ी प्यार से हग करती है और कहती है दूर होके कि रिलैक्स, ओके आप ठीक हो। दुआ कहती कि आप यहाँ कर क्या रहे हो, हाँ मना किया था ना आपको। ईशानी कहती कि अकेले नहीं आई हूँ। एंड वो टर्न करती है गेट की तरफ। गेस करो कौन है ईशानी के साथ। दिमाग लगाओ दिमाग। और कोई नहीं, सामने से आती है एनी। या सही सोच रहे हो, एनी आ रही है। और एनी जैसे ही आती है, एनी के फेस पे हल्की सी स्माइल थी। एंड वो जैसे एंटर करती है, हसीना बीवी जो है ना लाइक एकदम से शॉक्ड हो जाती है। और इधर जो जोया थी वो भी उठ गई थी, वो साइड में आकर के खड़ी थी। एंड वो भी शॉक्ड होती है कि साली ये यहाँ क्या कर रही है। जो एनी है वो स्माइल करते कहती कि सरप्राइज। तुम्हें क्या लगा देविका जी, मैं आपकी गेम नहीं समझूंगी। मुझे ना अच्छे से पता था कि आप क्या करने वाले हो। ईशानी मैम के साथ आप रह के कुछ सीखे हो चाहे ना सीखे हो जया जी, बट मैं ज़रूर एक चीज़ सीखी हूँ, लॉयल्टी, जो शायद आपके अंदर नहीं है। एंड ये बोलते हुए वो ईशानी के पास आती है साइड में। दुआ जो है वो एकटक देखे जा रही थी कि ये चल क्या रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदी क्या कर रही है यहाँ पे। दुआ को कहीं गुस्सा भी आ रहा था उस पर, एनी पे, बट जो अभी एनी कर रही है उसे वो भी नहीं समझ में आ रहा था। दुआ जो है वो ईशानी की तरफ देखते कहते कि ये आँख पे क्या कर रही है, इससे तो मैंने मारने के लिए कहा था। ईशानी कहती कि आप जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, पहले अभी ये सब ख़त्म करें उसके बाद समझाते हैं आपको।
दुआ जो है वो स्माइल करती हल्का सा, ईशानी की तरफ देखती है और कहती कि आप साइड में बैठो, मैं देखती हूँ। ईशानी कहती कि ना ना, इतनी चोट लगा ली हो मेरे जानू, आराम से बैठो, अब मैं आई हूँ तो थोड़ा सा एक्शन मैं भी कर लूँ। दुआ कहती कि वाई नॉट, वैसे भी आप आ गए हो। एंड ये बोलते हुए वो सो सेम चेयर उससे वो जो दुआ है वो लेकर आराम से बैठ जाती है। इधर जो गुरु है वो भी पास में आता है, कहते कि भाई ये सब क्या चल रहा है। दुआ कहती कि मुझे नहीं पता भाई, जो भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है, मज़े आ रहे हैं अब मुझे। जो गुरु कहता है कि मज़े तो मुझे भी आ रहे, बट मेरी वाली भी आती ना मज़े आ जाते। दुआ कहती कि हाँ हाँ, पूरा फैमिली फंक्शन यहीं करा लेते हैं। एंड ये लोग की बात कर ही रहे थे, इधर हसीना बीबी जो है वो चिल्लाती हैं ज़ोर से कि ये सब क्या नौटंकी चल रहा है, हाँ ये क्या हिंदी मूवी का भरत मिलाप चल रहा है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। इधर जो ईशानी है वो कहते कि अरे अरे आराम से, द मिस हसीना मलिक, हाँ द मॉडल, पता है क्या। एंड वो ये बोलते हुए आगे आती है हसीना के पास। हसीना जो है वो घूरते हुए देख रही थी, वो भी थोड़ा आगे आती है और जो ईशानी कहती कि पता है क्या मैम, मैं ना एक टाइम पे आपके बहुत बड़ी फ़ैन थी, पता है क्यों, इसलिए क्योंकि आपकी जो वॉक थी ना मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लाइक अ शेरनी आप चलती थी। बट यू नो वॉट, मैं गलत थी, आप शेरनी नहीं हो, आप शेरनी के भेस में आप एक जंगली आवारा घटिया बिल्ली हो, जिसे ना कॉपी करने बहुत अच्छे से आता है शेरनी को, पर वो कभी शेर बन नहीं सकता। द मिस हसीना मलिक शेरनी नहीं, एक जंगली आवारा बिल्ली है जो सिर्फ कॉपी कर सकती है। और शेर पता है क्या होता है, शेर सिर्फ एक ही है, शेरनी सिर्फ एक ही है, और वो है मिसेस ईशानी मलिक। इधर जैसे ही ये आवाज़ आता है, दुआ और गुरु जो है वो साथ में बैठे थे एंड ये सामने का सीन देख ही रहे थे। ये दोनों एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखते हैं और कहते कि क्या बोला इसने। गुरु जो है ये बोलता है, दुआ को तो सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो तो जम चुकी थी, वो बस ईशानी की तरफ देखती है। गुरु जो है कहता है कि भाई इसने ईशानी मलिक बोला है, तूने सुना है। दुआ जो है वो चुपचाप बस सारी बातों को सुन रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या, उसके कानों पे ना विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या बोल रही है ये। इधर जो ईशानी है वो टर्न करती है और कहती है कि सुधर जाइए अभी भी, क्योंकि मैं ना बुढ़ों पर हाथ नहीं उठाती। एंड ये बोलकर ईशानी जो है वो दुआ के पास आती है काफ़ी मस्त वॉक के साथ। दुआ जो एक टक बस ईशानी को आते हुए देखती है। एंड माहौल ये था कि हसीना बीबी सामने खड़ी है, साइड में जोया खड़ी है, देविका तो शांति से एकदम बैठी हुई थी, एकदम शांति से बैठी थी वो साइड में। एंड इधर जो हमारी ईशानी है वो दुआ के पास आके खड़ी होती है और कहती कि फिर चलें दुआ जी। दुआ जो अपना सिर बस हाँ में हिलाती है हल्की सी, एंड ईशानी जो उसके पास आती है उसका हाथ पकड़ती है, उसे उठाती है और निकलने के लिए ये लोग खड़े होते हैं। दुआ एक बार देखती है हसीना की तरफ, हसीना जो बस खड़ी थी घूरते हुए देख रही थी। एंड ये लोग जब टर्न करने लगते हैं घर जाने के लिए, जो पीछे से हसीना है वो चिल्लाती कि दुआ मलिक रुक जाओ। इधर जो दुआ है वो रुक जाती है, ईशानी पे रुक जाती है। दुआ पीछे टर्न करती है हसीना की तरफ, जो हसीना है काफ़ी गुस्से में थी, एंड वो बोलती कि दुआ तू भी एकदम अपने बाप की तरह है,
एकदम अकड़ू, वो भी ना ऐसे ही दिखाता था। और तुझे मैं यहाँ से आज जाने नहीं दूंगी। तुझे क्या लगा, हाँ, ये सब करके तुम लोग निकल जाओगे, बच जाओगे? तुझे मैं खुद ख़त्म करूँगी, आज ख़त्म कर ही दूँगी तुझे मैं। एंड ये बोलते हुए वो दुआ के पास आती है और अपनी जो गन है उससे वो आगे कर देती है दुआ के पास। इधर जो दुआ है वो ईशानी को साइड करती है। ईशानी जो है वो दुआ को पकड़ती है कि दुआ पीछे हो, बट दुआ जो है वो नहीं हटती है। वो भी घूरते हुए देखती है एंड उसके पास वो भी आगे बढ़ती है और ईशानी की तरफ देखते हुए कहती है कि शायद बात करने दो मुझे अब। एंड हसीना के सामने आती है और जो वो गन है उससे वो पकड़ती है एंड अपने ही हाथ से वो मोड़ती है। लाइक इतने फास्ट ये चीज़ करती है ना कि जो हसीना है वो घूरती रह जाती है। हाँ, वो बोलती तो थी लेकिन उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि वो गन चला दे। दुआ को ये पता था, तो जस्ट वो उसके हाथ को पकड़ती है और उस गन को साइड में गिरा देती है और घूरते हुए बोलती है कि पहली बात, मैं हूँ अपने बाप की तरह, उनकी औलाद हूँ तो उनके ही जैसी रहूँगी, ठीक है? और हसीना मलिक, क्या बोलूँ मैं आपके बारे में, बचपन से लेकर आज तक जो जो आपने किया है ना मेरे साथ, उससे तो मैं नहीं भूलूँगी। बट हाँ, बहुत मौका दिया आपको मैंने, बहुत। मुझे पता था कि इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं आप हो, लेकिन क्या करूं, अपने ना बाप की शक्ल याद आ जाती थी, इसलिए तुझे छोड़ देती थी। इधर जो हसीना है वो घूरते हुए देखती है एंड वो बोलती कि बहुत हो गया, एक तेरे और तेरी माँ की वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा खासा मैं तेरे पापा के साथ थी, बट बीच में तेरी माँ आई, शादी किया इन लोगों ने। हाँ, तेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया तेरी माँ के लिए, और जब वो जैसे मरी मुझे लगा अब सब सही हो जाएगा, लेकिन तू आ गई। तेरे बाप ने सारा ज़मीन सारा जायदाद तेरे नाम कर दिया, मुझे क्या मिला? मैं आज जो कुछ भी हूँ, हसीना मलिक सिर्फ अपने नाम पे, अपने दम पे है। मुझे विरासत में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे लगा शायद मेरे बच्चे को मिलेगा, लेकिन तेरे बाप ने वो भी नहीं दिया। इधर जो दुआ है कहती कि ये तो अच्छी बात है ना, आपने अपने लाइफ में जो किया अपने दम पे किया, किसी के सहारे नहीं थी आप। और मुझे ना आपके लिए बुरा नहीं लगता, मुझे ना इस लड़की के लिए बुरा लगता है जिसने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ एक नफ़रत में बिता दी है, उस इंसान के लिए जिसे वो जानती भी नहीं है। हाँ, मुझे ना आपसे घिन आती है इसलिए कि आपने अपने साथ साथ कितने लोगों के लाइफ बर्बाद किए हैं। इधर जो हसीना है वो कहती है कि मैंने लाइफ नहीं बर्बाद की है, मैंने लाइफ इन्वेस्ट की है। तुझे आज मार के ना मैंने सारी ज़मीन सारी जायदाद अपने बच्चे के नाम करूँगी, जो डिज़र्व करता है। तू डिज़र्व नहीं करती है ये सब। तो कहती कि मार ले, फिर अगर वो डिज़र्व करती है ना तो मार ले शौक से, लेकिन फिर भी उस पे नाम मेरा ही रहेगा, क्योंकि वो मैंने कमाया है, मेरे बाप के पैसे नहीं है। मेरे बाप के पैसे आज भी उनके साथ हैं, वो आज भी मेरे घर में आते हैं, मैं उनके घर नहीं जाती। ले ले मार के। और तू क्या, मैं खुद देती हूँ अपने पापा की साइड की जितनी ज़्यादा दे दे इसे, नहीं चाहिए मुझे। एंड ये बोलते हुए जो दुआ है वो घूरते हुए देखती है हसीना की तरफ, और हसीना इस बात पे लाइक चुप हो जाती है कि इस बंदी ने ना सब कुछ दे दिया आसानी से। दुआ फिर कहती है कि मैं
पापा की साइड की जितनी ज़मीन जायदाद है, जितने मुझे पैसे मिले, मैं सब कुछ इसको दे दूँगी, लेकिन बदले में मेरी फैमिली से तुम दूर रहोगे, मेरे से तुम दूर रहोगे। मुझे तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी है, अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं देखनी है। मुझे नफ़रत है तुमसे। एंड ये बोल के जो दुआ है वो दोनों की तरफ देखती है और फिर वो टर्न करती है और कहती है कि पेपर्स भिजवा देना, जहाँ बोलेगी साइन कर दूँगी मैं। एंड ये बोलते हुए वहाँ से निकलने लगती है। इधर पीछे से आवाज़ आती है ज़ोया की। ज़ोया कहती है कि रुको। दुआ टर्न करती है एंड ज़ोया की तरफ देखती है। ज़ोया बोलती कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए तुम्हारे। इधर जो हसीना है वो देखती है ज़ोया की तरफ, वो कहती है कि क्या बोल रही है। हाँ, ज़ोया बोलती कि माँ मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए इससे। और सही कहा है इसने, आप ही ने तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद की। मुझे जो करना था आपने वो कभी करने दिया ही नहीं। इधर जो हसीना कहती कि तेरा भी शुरू हो गया। हाँ, तू मुझसे अब ऐसे बात करेगी। ज़ोया बोलती कि तो क्या माँ, बचपन से ही तो आपने यही सिखाया है ना कि बदला लेना है, बदला लेना है, नफ़रत करना है, और आज जब मौका मिला है तो फिर सामने वाला तो ऐसा है ही नहीं जैसा मुझे बताया गया था। ईशानी के साथ मैं भी रही हूँ। ईशानी जो है वो बस देख रही थी, शांत खड़ी थी। एंड ये बोलते हुए जो ज़ोया वो आगे आती है और कहती कि मुझे नहीं चाहिए पैसे अब, मुझे बस अपनी लाइफ जीनी है, आपको जो करना करिए, माँ मुझे आपसे मतलब नहीं अब। एंड ये बोल के जो ज़ोया वो पीछे हटने लगती है। इधर जो एक पर्सन है वो काफ़ी गुस्से में आता है और कहता है कि वाह वाह वाह, ये फैमिली ड्रामा देख के तो मेरा दिल खुश हो गया। तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, अरे मेरा क्या। एंड ये बोलते हुए जो गन है वो आगे कर लेती है देविका, बिकॉज देविका का खून खौल था। इन सारी चीज़ों से काफ़ी देर से वो वेट कर रही थी, बट इनका ये जब फैमिली ड्रामा है ये ख़त्म होता है। जो देविका है वो आती है और वो एकदम से जो गन है वो दुआ के सामने करते और कहती कि बहुत हो गया तुम लोग का नाटक, अब तुम जाओ यहाँ से, निकलो, बहुत हो गया। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए ना, मुझे चाहिए। तुझे मार के मैं बनूँगी कंपनी के ओनर और सब कुछ। एंड ये बोल के जो गन है वो लोड करती है एंड तुरंत एक शूट होती है बहुत स्पीड में। एंड जैसे ही गोली चलती है देविका नीचे गिरती है एकदम से, बिकॉज देविका ने अपनी गन लोड कर रखे थे, वो कभी भी शूट करने वाली थी। एंड ये गोली कोई और नहीं ज़ोया चलाती है। ज़ोया के हाथ में गन थी, वो शूट कर चुकी थी। एंड दुआ जो है वो पीछे एक कदम ले लेती है। ईशानी थोड़ी शॉक्ड में थी कि ये क्या हुआ। अभी काफ़ी ज़्यादा माहौल शांत था। दुआ की जो नज़रें हैं वो ज़ोया की तरफ जाती हैं जिसके हाथ में गन था। एंड ज़ोया एक बार दुआ की तरफ देखती है, अपनी जो गन है उससे वो पॉकेट में रखती है और वहाँ से चुपचाप वो निकल जाती है बिना कुछ बोले। कुछ बोलती नहीं है वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है दुआ को देखते हुए। इधर जो हसीना है वो बोलती है दुआ की तरफ कि पेपर्स मैं भेजूँगी तुम्हें। एंड ये बोलते हुए वहाँ से निकल जाती है वो भी ज़ोया की तरफ। इधर जो ईशानी है वो खड़ी थी, वो दुआ को देखती है। दुआ जो है उसके आंखों में आंसू आ गए थे, उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। और वो तुरंत जो है वो देविका को उठाती है और इधर जो गुरु है वो भी हेल्प कराती है। वो तुरंत देविका को उठाती है और ये लोग निकलते बाहर की तरफ। इधर जो एनी है वो बुला चुकी थी गाड़ी को, जिस गाड़ी में ये लोग आए थे उसी गाड़ी में देविका को बैठाया जाता है। सारे लोग वहाँ से भागते हैं, निकलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा, मैंने बोला था ना कि ये आइलैंड टाइप का जगह है, तो
कोई भी ऐसा जगह नहीं है उधर फर्स्ट एड के लिए। सो ये लोग निकलते हैं गाड़ी में, कैसे न कैसे जाते हैं, फिर नाव में बिठाया जाता है। एंड उतने में ही जो दुआ और गुरु हैं ये लोग साइड में बैठे थे देविका को लिए। एंड गुरु के आंखों में भी आंसू थे बिकॉज ये तीनों फ्रेंड्स थे। हाँ, देविका का दिमाग ख़राब हो चुका था पैसे और प्यार के चक्कर में, बट कहते हैं ना कि एक सच्ची दोस्ती वो दुआ ने निभाया था उसके लिए। तो उसे बुरा लग रहा था, उसके आंखों में आंसू था एंड वो कोशिश कर रही थी कि देविका बच जाए, बट कितनी देर तक बचा सकेगी वो, मजाक नहीं है। तो रास्ते में ही जो देविका है वो, उसकी जो हल्की सी आँखें हैं वो खुलती हैं, जो दुआ की तरफ वो देखती है एंड वो स्माइल करती है हल्का सा। दुआ जो है वो कहती है कि देविका सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, तुझे पैसे चाहिए ना, तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगी। इधर जो देविका अपना सिर बस नाम हिलाते, उसके आंखों से हल्के से आंसू गिरता है एंड वो दुआ का हाथ पकड़ती है और उसको बस देखती रह जाती है। दुआ के आंखों में आंसू गिर रहे थे एंड वो बंदी जो देख रही थी वो बस देखती रह जाती है। वो कभी शायद अब उठेगी नहीं। देविका का चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया था बिकॉज प्यार के लिए चाहे पैसे के लिए वो पागल हो चुकी थी। एंड कहते हैं ना कि किसी चीज़ की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, जब वो क्रॉस कर जाती है तो इंसान क्या से क्या कर जाए उसे खुद नहीं पता होता। देविका के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। देविका दुआ से बहुत प्यार करती थी मन ही मन में, चाहे वो वन साइडेड हो जाए, कुछ भी नाम दे दो उसे, बट उसके अंजाम बहुत गलत थे। उसने रास्ता गलत चुन लिया था एंड देविका मर चुकी थी। तो उसकी आंखों को बंद करती है एंड वो अल्लाह से एक कहता है कि प्रेयर करती है उसकी आत्मा के लिए। वहीं पे ईशानी की भी आंखों में हल्के से आंसू थे। वो दुआ को जस्ट साइड से हग करती है। दुआ अपने सिर को उसके कंधे पे रख देती है बस शांति से। एंड ये लोग अब निकलते हैं मुंबई के लिए। नाव चल रही थी पानी में एंड ये लोग बैठे थे ऐसे ही देविका की बॉडी के साथ। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं पे। ओके, स्टोरी कैसी लग रही है अपना रिव्यू ज़रूर डाल के जाना, ठीक है। बाकी अभी हम चलते हैं, अपना ध्यान रखिए, खुश रहो, मज़े करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।